नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम समझ रहे हैं हिंदी साहित्यकारों को, तो आज जानेंगे छायावादी युग के प्रमुख कवियों को। उससे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी की इन खूबसूरत पंक्तियों को समझते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, और चुपचाप बही होगी कविता अनजान। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं छायावादी युग के प्रमुख कवि। सबसे जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म 1889 में हुआ और इनका देहांत हुआ 1937 में। इनका जीवन काल, छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये वैश्य परिवार से संबंध रखते थे, शिव के उपासक थे और टीबी रोग से इनका निधन हो गया। मूलतः ये कवि हैं। इनकी कुल 27 कृतियां मानी जाती हैं। काशी में इनका जन्म हुआ और गद्य और पद दोनों विधाओं में इन्होंने रचनाएं रची थी। गद्य और पद दोनों में। कामायनी इनकी अमर कृति है, सारे दुनिया में इसकी ख्याति मिली महाकाव्य में। इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला इन्हें। आंसू एक विशुद्ध ब्रह काव्य है इनकी रचना। झरना छायावादी कविताओं का संग्रह है। इसमें झरना में लहर, भागवत, मानसिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसमें लहर में, और यह मुक्तक काव्य है। कर्णालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, उर्वशी और वन मिलन इनकी अन्य काव्य रचनाएं। हंसवा इंदु पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया इन्होंने। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला इनका निकनेम, उपाधि है। 1899 से 1969 तक इनका जीवन काल। 1916 से 1958 तक ये काव्य साधना करते रहे। बंगाल के महिषा दल में इनका जन्म हुआ। बादल राग इनकी रचना है। बादल से इन्होंने आग्रह किया, विनती की है बादल से, बादल राग में। कुकुरमुत्ता हास्य व्यंग एक कविता है। विधवा, भिक्षुक, बहू, तोड़ती पत्थर इनकी अन्य कविताएं हैं। अनामिका, परिमल, अणिमा, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, बेला, नैपथ्य, अर्चना और आराधना इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। भिक्षुक भी काफी प्रसिद्ध रचना है इनकी। राम की शक्ति पूजा काफी प्रसिद्ध हुई। तुलसीदास काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुकुरमुत्ता बहुत ही सराहा गया इनकी जो काव्य रचना को। अब सुमित्रा नंदन पंत जी, 1900 से 1977 तक इनका जीवन काल। प्रकृति के सुकुमार कवि, बृहत्त्रयी में इनको स्थान मिला। प्रसाद, निराला के साथ पंत जी को भी, तीनों को बृहत्त्रयी कहते हैं, इनमें स्थान मिला। चिदंबरा 1968 में इनको ज्ञानपीठ मिला चिदंबरा के लिए। पहला काव्य संग्रह इनका वीणा आया 1927 में। प्रथम रचना इनकी गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई। युगांत धरती गीत है, ये इनकी रचना युगांत है, उसमें धरती गीत है। पल्लव प्रकृति से तदातम्य स्थापित किया गया है। युगवाणी में प्रगतिवादी सुर इनके चेंज हो गए, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारी रचना प्रगतिवाद के भी लिखी हैं। छायावादी के कवि थे मूलतः, फिर प्रगतिवाद में भी ये अग्रसर हो गए। युगवाणी से ग्राम्य, भारत की आत्मा गांव का चित्रण है ग्राम्य में। स्वर्णकिरण और स्वर्णधूलि में कवि चिंतनशील हो गया, इसमें चिंतन करने लगे। इन दोनों रचनाओं में कवि का चिंतन दिखाई देता है। अब है महादेवी वर्मा जी। 1907 से 1987 तक इनका जीवन काल रहा। महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद में कायस्थ परिवार में हुआ था। माता श्रीमती हेमरानी, पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी कुशल चित्रकार थी महादेवी वर्मा जी। काव्य यात्रा इनके 5 खंडों में मिलती है महादेवी वर्मा जी की। और इनकी न्याहार पहली रचना है। रहस्यमय दृष्टिकोण अपनाया इन्होंने, बताया इसमें। न्याहार में रहस्यात्मकता का स्पष्टीकरण किया। रश्मि में नीरजा काव्य संग्रह है इनका, कविताओं का संग्रह किया गया है नीरजा में। संध्या गीत हास्य रहस्यात्मक संवेदनाओं को स्पष्ट किया उन्होंने संध्या गीत में। यामा 4 पुस्तकों का संग्रह है इनकी, चारों पुस्तकों का संग्रह यामा है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया।
दीपशिखा स्वयं को जीवन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करने की कविता है इनकी दीपशिखा। तो हमने जो छायावाद के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और उनके बारे में समझा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।